सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे न्यू वीडियो में। अब देखिए, आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एकदम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो है क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ओनली एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा तो भी वो 90 to 95 मार्क्स ला सकता है। बट अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दो बुक पढ़ के चल जाता है एग्जाम देने के लिए, तो बिलीव मी आप सभी का 80 आउट ऑफ 80 कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए मैंने तो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर बचे हुए उसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट मैंने 9 to 10 चैप्टर तक तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं यहाँ पर साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी सीरीज को आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली एंड गारंटीड मैं आप सभी को 80 आउट ऑफ 80 2021 या 22 जब भी आप लोग देख रहे हैं मैं आपको दिलवा के रहूंगा। अब देखिए, हमारा जो आज का चैप्टर होने वाला वो है चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, ये सीरीज को स्टार्ट करने टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चों का आउट ऑफ 80 आ सके या फिर 75 प्लस तो आ ही सके। तो यहाँ पर वही मोटिव के साथ मैं आप सभी के लिए हेल्प करने के लिए निकल गया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है बहुत ही सारा डिफरेंट बैचेस। ध्यान रखिएगा कि जो बैच आपके लिए मोस्ट सुटेबल है वही बैच आप लोग यहां पर खरीद सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्राइबर बनते हैं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा कि अनअकैडमी के क्वालिटी टॉप एडुकेटर जिनको सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको टीच करेंगे और आपको एकदम अच्छे रैंक से आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा कि इन्होंने बहुत ही सुटेबल प्राइस आपको रखा है एज कंपेयर टू कंटेंट। दूसरा क्या होगा कि स्ट्रक्चर वे में आपको क्लासेस दिया जाएगा, लाइव चलेगा और क्विजेज भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, आपको मोटिवेशन सेशन भी लिया जाएगा और जो भी बैच आपके अकॉर्डिंग अच्छा है वो बैच आप एक अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर डीपीपी होगा, मॉक टेस्ट होगा, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको और भी ज्यादा एडिशनल डिस्काउंट 10% मिल जाएगा। और यहां पर ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी को फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एज अ टाइप ऑफ रिवीजन सीरीज है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 आपको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा दिया था एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कवर करवाए थे। जैसे कि 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है। बाइजेक्टिव मतलब क्या हो गया, 1-1 और ऑन-टू दोनों रहेगा तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो ये सब अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको और भी अच्छे से रिवाइज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 का कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है, तो वहां से जाके आप लोग टॉपिक वाइज भी समझ सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, ओनली हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के एग्जाम में 3 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए आपका कुछ गिवन है रियल नंबर -3, बी क्या है रियल नंबर -1 और यहाँ पर क्या बोला, कोई फंक्शन को डिफाइन किया गया। देखिए, जो हमारा ए और ये बी है, ए क्या होता है, ए आपका डोमेन होता है और बी क्या होता है, ये आपका रेंज होता है। ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। बी डिफाइंड बाय, देखिए जो हमारा मेन क्या है कि एफ एक्स हमारा गिवन है एक फंक्शन जो x-2 बाई x-3 गिवन है। आपको क्या बोला है, सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बाइजेक्टिव मतलब क्या
हुआ आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने ऑलरेडी बताया बट वापस रिपीट करूंगा। 1 1 आप लोग कैसे प्रूव कीजिएगा और आप लोग ऑन टू कैसे प्रूव कीजिएगा। देखिए 1 1 का कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर लेट करना पड़ता है कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। और अगर आपको ये लेट करने के बाद जहां पर ये भी लिख दीजिएगा कि जो हमारा x1, x2 है ये आपका a से बिलोंग करेगा, मतलब कि डोमेन से बिलोंग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्कूल में जब मैंने यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम दिया था तो टीचर ने यही मिस्टेक के कारण मेरा आउट ऑफ 4 उस टाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो 0.5 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया था। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये आप लोग लिखिएगा। मैं आपको छोटी छोटी मिस्टेक भी बताऊंगा जहां पर बच्चे करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या यहाँ पर देखिए ये आपका डोमेन में लाइक कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको लेके चलना है, ठीक है। पहले चलिए तो आप लोग यही क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए बताइए, यहाँ पर जहां जहां x है यहाँ पर आप लोग x1 लिखिए तो x1 -2 बाय आपका x1 -3 हो गया। और यहाँ पर x2 लिखिए जहां पर x है तो x2 -2 बाय आपका x2 -3 हो गया। अब ध्यान रखिएगा ये हमने लेट किया है और अगर हमारा फाइनल रिजल्ट अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 1 कहलाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें चेक करना कि क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। तो कैसे कीजिएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x1 इंटू x2 -2x2 हो गया, -3x1 हो गया, प्लस आपका 6। अब इधर क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 हो गया, -2x1 -3x2 प्लस हमारा 6 हो जाएगा। तो क्या यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए ये 6 कटेगा और कुछ कटेगा, ये भी हमारा कट हो रहा। अब देखिए मैं x2 को अगर इधर लेके आऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x2 -2x2 ये हमारा x2 हो जाएगा। और अगर मैं -3x1 को अगर राइट साइड लेके आऊं तो ये हमारा प्लस -2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 -2 हमारा 1 होगा। तो देखिए यहां से हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर क्या हो गया, इट इज 1 1 हो गया। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्या किया, लेट किया है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यहां पर x1 x2 पुट किया है और हमारा फाइनल में क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1 1 होगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए ये हमने 1 1 प्रूव कर लिया। अब देखिए आप लोग इसका नीचे लिखिएगा, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं। अब देखिए अब हमने 1 1 प्रूव कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू कैसे करेंगे बताइए? ऑन टू के लिए क्या है कि सिंपल देखिए आप लोग क्या कर लीजिए, लेट आप लोग कर लीजिए y इज इक्वल टू fx। मतलब क्या हुआ, जो fx है इसको आप लोग y लेट कर लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर जो fx है ये यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, आप लोग x का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। कैसे निकालिएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, yx -3y इज इक्वल टू हमारा x -2 आ गया। फिर यहाँ से क्या कीजिए, x वाले टर्म को एक साथ लिखिए तो yx -x इज इक्वल टू 3y -2 हो गया। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो y -1 हो गया, ये हमारा 3y -2 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालिए तो 3y -2 बाय हमारा y -1 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब मैं बताता हूँ वो डोमेन और रेंज हमारा क्यों गिवन था। देखिए यहाँ पर जो x और y है, यहाँ पर देखिए x मतलब क्या हो गया, ये a वाला हो गया, डोमेन पे आपका x बिलोंग करेगा। और जो y है ये हमारा b मतलब क्या हो गया, रेंज पे बिलोंग करेगा। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा होता है कि b इज इक्वल टू रियल नंबर -1। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि अगर y में अगर हम लोग -1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी y में अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 -1 ये हमारा 0 हो जाएगा। और समथिंग बाय 0 ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा क्या कर रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा y है वो हमारा क्या है, बिलोंग टू b कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। देयरफॉर क्या हो गया, ये हमारा ऑन टू कहलाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग क्या करिएगा, ये लिख दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा y बिलोंग टू b, बस इतना लिख दीजिए, देयरफॉर इट इज ऑन टू। देन हमने क्या कर लिया, हमने 1 1 भी प्रूव कर लिया और हमने ऑन टू भी प्रूव कर लिया। तो कोई अगर 1 1 ऑन टू दोनों रहता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा बाइजेक्टिव है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन कुछ हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 ईयर पूछा जा चुका है और
और काफी ज्यादा सिंपल है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ये तो हमारा डन हो गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। क्या बोला है आपको कमेंट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा वो वाली कमेंट की बात नहीं कर रहा है जो आप लोग लिखते हैं नाइस पिक क्यूट पिक, वो वाला एफबी के नीचे वाला कमेंट की बात नहीं कर रहा है। कमेंट मतलब ये क्वेश्चन जो बोल रहा है देखिए वो सही है गलत है आपको क्या लगता है उसका आंसर आपसे मांगा जा रहा है। तो वो वाला कमेंट समझ के आंसर मत दीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कितने मिलेंगे सर लड्डू। अब देखिए इसमें बोला क्या है इसको ध्यान से पढ़िए कि एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। क्या ये सही है? क्या कोई रिलेशन सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव होगा तो क्या वो रिफ्लेक्सिव भी होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सर। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई सेट ए है जिसमें आपका एलिमेंट है क्या बताइए, अगर इसमें 1 2 3 ले लीजिए और यहाँ पर कोई भी आर रिलेशन को डिफाइन किया गया सेट ए से, तो सपोज इसमें हमारा यहाँ पर 1 2 है, हमारा 2 1 है, यहाँ पर हमारा सपोज 1 1 है और यहाँ पर 2 2 है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये तो सिमेट्रिक है, बिल्कुल है जी हाँ, ये हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का ऑपोजिट तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 का ऑपोजिट तो 2 2 है। मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव है? 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 1 भी है, उल्टा भी ले लीजिए, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी रहना चाहिए जी, यहाँ पर बिल्कुल है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। बट क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि जो हमारा सेट ए में जो हमारा एलिमेंट है उसका सारा रहना चाहिए। मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ 1 1 है तो यहाँ पर 1 1 रहना चाहिए, बिल्कुल है। 2 है तो 2 2 रहना चाहिए, 3 है तो हमारा यहाँ पर 3 3 भी रहना चाहिए। तो बट यहाँ पर नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कोई भी रिलेशन आर को डिफाइन किया गया इन एन। मतलब क्या हो गया, एन मतलब नेचुरल नंबर। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या बोला गया है, ए आर बी इफ 2a + 3b, जो इंपॉर्टेंट है 2a + 3b = 30। तो आपको क्या बोला गया, आर रिलेशन को आप लोग निकालिए। तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा? काफी इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है कि ए में क्या रखेंगे तो बी आएगा, और क्या क्या ये मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज है ए और बी का, ताकि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा डिफाइंड और नेचुरल नंबर के अंदर। तो पहले क्या कीजिए, जो आप लोग करते थे x + y = अगर 20 रहता था तो यहां से आप लोग y का वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। वही है, कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल आपको लगाना। कैसे बताइए, यहां से क्या कीजिए, आप लोग b का वैल्यू निकालिए तो 30 - 2a हो जाएगा। यहां से b क्या हो जाएगा बताइए, b मेरे हिसाब से 10 - 2a/3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि जो रिलेशन आ रही है ये हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो a का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम लोग 0 या फिर माइनस या फिर फ्रैक्शन में नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। अब देखिए अगर a 1 लेते हैं तो 2/3 ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, 2 लेते हैं तो 4/3 ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम लोग a का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 3 कटेगा, तो क्या होगा बताइए, अगर हम लोग a का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 तो 3 3 कटेगा, तो 10 - 2 हमारा b क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहला रिलेशन क्या हो गया, 3, हमारा 8 हो जाएगा। क्या सर हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे? जी बिल्कुल कीजिए, ज्यादा नहीं होगा। देखिए तो अभी क्या हम लोग a का वैल्यू 4 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 5 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्या 4 नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 × 2 8 हो जाएगा, 8/3 आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 5 लीजिएगा तो 10/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 6 लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो अगर 6 लीजिएगा तो यहाँ पर b = 10 - 2 × 6/3, तो ये हमारा कटेगा 2 टाइम्स में, तो 10 - 4 हमारा 6 हो जाएगा। तो अगर आप लोग a 6 ले रहे हैं तो हमारा b भी क्या आ रहा है, b भी हमारा 6 आ रहा है। अब देखिए अगर हम लोग a को क्या 7 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 8 ले सकते हैं? बताइए 8 भी नहीं काम करेगा क्योंकि 16/3 हो जाएगा। क्या हम लोग 9 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 9 लीजिएगा तो हमारा b क्या आएगा बताइए, 10 - 2 × 9/3, तो ये हमारा 3 टाइम्स में कटेगा, तो 10 - 6 हमारा 4 आ गया। तो
यहाँ से b क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, a का वैल्यू 12 लेंगे जो कि 10 11 फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो b क्या आएगा बताइए, ये हमारा कटेगा कितना बार में, ये हमारा 4 बार में कटेगा, तो 10 - 8 ये हमारा 2 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या क्या आ गया, 6 आ गया, 9 4 आ गया, देन हमारा 12 यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए क्या इसके आगे और भी कुछ आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर a का वैल्यू 15 लूँ तो देखिए हमारा b क्या आएगा बताइए, 10 - 2 × 15/3 ये हमारा 5 टाइम्स में कटेगा, तो 10 - 10 हमारा b क्या आ गया 0 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या हो गया, अगर आप 18 लीजिएगा देन आपका नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब क्या होगा, यही हमारा रिलेशन होने वाला है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10th वाला क्वेश्चन था, 11th वाला क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर इफ अ रिलेशन आर इज ऑन द सेट 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 बी डिफाइंड बाय, आपका रिलेशन आर को डिफाइन किया गया 1 2, देन आर क्या होगा बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है, आपका रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिए। सपोज कि आपका जो सेट है उसको मैंने ए मान लिया जो कि 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पर रिलेशन आर को डिफाइन किया गया 1 2 से, तो आप बताइए क्या ये हमारा सिमेट्रिक है, जी बिल्कुल नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए, बट ये 2 1 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों रहना चाहिए, आपका एक भी प्रेजेंट नहीं है। क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, देखिए ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारा a, b अगर r से बिलोंग कर रहा है और हमारा b, c अगर r से बिलोंग कर रहा है, ये इफ वाला कंडीशन है, देन ये मैंडेटरी कंडीशन हो जाता है कि a, c भी हमारा r से बिलोंग करना चाहिए। बट देखिए यहाँ पर a, b क्या हो गया 1 2 हो गया, तो यहाँ पर b, c प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि इफ वाला कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग देन वाला कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते, बट यहाँ पर अगर 2 1 भी रहता देन ये आपका a, c नहीं है, देन इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं रहता, बट यहाँ पर इफ वाला कंडीशन ही प्रेजेंट नहीं है, डेट्स वाई ये ट्रांजिटिव होने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। बच्चे यहाँ पर क्या कर देते कि सर ये कुछ भी नहीं है, बट कुछ भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया, बट इसको मैं आज एक आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाला हूं। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है और सेट बी है जिसमें हमारा 6 एलिमेंट है, देखिए ये कैपिटल बी होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा सपोज सेट ए जिसमें 1 2 3 4 5 है, और ये हमारा सपोज सेट बी है जिसमें एलिमेंट हमारा ए बी सी डी ई और एफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बोल रहा है ए टू बी, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये अगर मैं इसको ऐसे मैपिंग करता हूं तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट आपका छूट गया, इसलिए ये आपका बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। देखिए ये तो मैंने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताया बाकी वीडियो में, बट मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर कभी भी आपको बोले कि नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर देखिए ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी है, तो मैं मानता हूं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो इस केस में 5 है उसको मैं m मान ले रहा हूं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो कि इस केस में 6 है इसको मैं n मान ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमारा m = n रहेगा तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव मैपिंग = क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा m फैक्टोरियल बोल सकते हैं या फिर n फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में एलिमेंट सेम रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ये हमारा m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल हो जाता है। बट अगर हमारा m ≠ n रहेगा तो इस केस में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ये हमारा 0 हो जाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए a में 5 एलिमेंट है, b में 6 एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ बाइजेक्टिव क्या होगा, ये इक्वल नहीं है, तो मतलब नंबर ऑफ आपका 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग आपका 0 हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट हुआ? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2
न्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त को भी बता दीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जितना हेल्प कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, सब आपके फेवर में होगा और दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।